सीरियल तेरा मेरा साथ रह के आज के एपिसोड में आशी अपनी माँ से कहेगी कि माँ आज तुमने बहुत बढ़िया काम किया। अब तो इस घर में मेरी धाक जम जाएगी। लेकिन मामी जी कहती हैं कि नहीं, तू इतनी कॉन्फिडेंट मत रह। वो मिथिला मोदी बहुत चालाक है। उसे कहीं गोपिका के बारे में पता चल गया कि गोपिका एकदम बुद्धू है तो हमारी सारी पोल खुल जाएगी। हमें अभी गोपिका के राज छुपा के रखना पड़ेगा। आशी अपनी माँ रमीला से बात करती रहती, तभी वहाँ मीनल आ जाती है। मीनल आशी से कहती है कि तुम और गोपिका बहू दोनों बहुत अच्छे से घर के काम करती हो, लेकिन गोपिका बहू को पूजा पाठ के काम से अलग कर दिया गया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कल विसर्जन की सारी तैयारी तुम करना। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सारी तैयारी बहुत अच्छी तरह से करोगी। इधर मिथिला मोदी बहुत परेशान रहती है। वो बात से कहती है कि मैं बहुत असमंजस में हूँ। मुझे लगता है कि मैंने सक्षम की शादी गलत लड़की से कर दी है। गोपिका बहू ने पहले कहा था कि उसने मोमोज नहीं बनाए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसने सच कहा था, लेकिन जब रमीला जी उसे कमरे में ले गई, इसके बाद गोपिका बहू ने गणपति जी के सामने भी सिर झुका के अपनी गलती मान ली। इस बात से मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि गोपिका बहू साहसी नहीं है। मुझे लगता था कि मैं एक साहसी और निडर बहू लाई हूँ, लेकिन गोपिका बहू तो एकदम सहमी हुई है, जो दूसरों की बातों में आ जाती है। मिथिला बात से कहती है कि आप मुझे ही देख लीजिए, मेरी संतान नहीं होती थी तो मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के अपनी बहन की शादी अपने पति से कराई। मैंने अपनी शादी तोड़ दी, लेकिन इसके बावजूद मैं इस घर में पूरे अधिकार से रहती हूँ। इस घर के सारे फैसले भी मैं ही करती हूँ। मिथिला कहती है कि जिस संतान को मैंने जन्म नहीं दिया वो भी मुझे अपनी माँ से बढ़कर मानता है। मैंने अपने अधिकार नहीं छोड़े। मैं एक निडर महिला हूँ और मैं चाहती थी कि मेरी बहू बिल्कुल ऐसे ही आए, लेकिन गोपिका बहू तो बिल्कुल अलग लग रही है। शादी से पहले जिस गोपिका बहू को मैंने जाना था, ये लड़की तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। ये डरी सहमी डरपोक सी लड़की लग रही है। मुझे लगता है कि मैंने गलत फैसला किया है। बा कहती है लेकिन अब गोपिका तो हमारे घर की बहू बन गई, अब तुम क्या करोगी। मिथिला कहती है कि गणपति बप्पा ही मुझे रास्ता दिखाएंगे। कल गणपति बप्पा के विसर्जन का दिन है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गणपति बप्पा ही मुझे सही रास्ता दिखाएंगे। इधर गोपिका भी गणपति बप्पा के सामने आंसू बहाती रहती है। वो कहती है कि मैंने माँ जी को एक बार फिर से बहुत निराश कर दिया, पर मैं क्या करती। मैंने मामी जी से वादा किया था कि मैं आशी बेन का ख्याल रखूंगी, उनका साथ दूंगी। अगर मैं उनका साथ नहीं देती तो उनको घर वालों से डांट पड़ जाती, इसलिए मैंने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। मुझे लगता है लेकिन मैंने माँ जी का विश्वास तोड़ा है। जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे लगता था कि माँ जी मेरा साथ देंगी, लेकिन मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ सबको परेशानी में डाल देती हूँ। मैं कभी किसी को खुश रख ही नहीं पाती। गोपिका गणपति जी से कहती है कि गणपति जी, मैंने आपके सामने झूठ बोला, मैंने बहुत गलती करी है। अब आप ही मेरा साथ दें, आप ही मुझे रास्ता दिखाइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। गोपिका गणपति जी की पूजा सच्चे मन से करती है और गणपति जी उसका साथ देने आ ही जाते हैं। गणपति जी की सवारी मूषक का घर के अंदर प्रवेश हो जाता है। रात के समय सक्षम जब सोता रहता है तो उसे चू चू की आवाज आती है। सक्षम की नींद खुल जाती है तो सक्षम देखता है कि एक किताब चल रही है। सक्षम उसके पीछे पीछे जाता है। किताब के नीचे मूषक रहता है और किताब चलती रहती है। सक्षम किताब का पीछा करते करते गोपिका के पास पहुंच जाता है। किताब गोपिका के करीब आ जाती है। सक्षम किताब को उठाने की कोशिश करता है तो गोपिका की नींद खुल जाती है। सक्षम को अपने इतने करीब देख के गोपिका घबरा जाती है। सक्षम कहता है कि किताब चल रही थी, मैं उसका पीछा कर रहा था। गोपिका को समझ में नहीं आता कि सक्षम क्या कह रहे। गोपिका कहती किताब चल रही थी। सक्षम चुप रह जाता है और गोपिका से कहता है तुम सो जाओ, कोई बात नहीं है। इधर अगले दिन सुबह
आशी पे सारी जिम्मेदारी आ जाती है। गणपति विसर्जन की सारी तैयारी आशी को करनी है। बा आशी से कहती है कि अभी तक तुमने कुछ काम क्यों नहीं किया, पूजा की थाली भी तैयार नहीं करी। तभी मीनल आ जाती है। मीनल कहती है कि अच्छे से फूलों को सजाओ। तभी वहाँ पर मिथिला आ जाती है। मिथिला कहती ये क्या, तुमने अभी तक गणपति जी के सामने सुंदर चादर भी नहीं सजाई है। आशी परेशान हो जाती है और कहती माँ जी मैं सब कर रही हूँ। आशी एक चादर उठाती है बिछाने के लिए तो देखती है चादर में छेद है। आशी उस चादर को बिछाने वाली रहती है। तभी मिथिला आ जाती है और कहती ये क्या, तुम गणपति बप्पा के सामने ये छेद वाली चादर बिछाओगी। आशी को फिर से एक बार मिथिला से डांट पड़ जाती है। मिथिला कहती है ये आजकल की लड़कियों को पूजा पाठ का कुछ भी काम नहीं आता। वह आशी से कहती है कि जल्दी से अच्छे से मन लगा के काम करो, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आशी कहती है परेशान मत होइए माँ जी, मैं सब कुछ अच्छे से करूँगी। मिथिला कहती है कि अभी तक तुमने प्रसाद भी नहीं चढ़ाया है। इधर गोपिका गणपति जी के दर्शन दूर से करती रहती। तभी मीनल आ जाती है। मीनल गोपिका से कहती है चलो मैं तुम्हें पास से दर्शन करा दूँ। गोपिका कहती है मैं वहाँ नहीं जा सकती, माँ जी ने मुझे मना किया है। मीनल कहती है कोई बात नहीं, चलो मैं ले चलती हूँ। मीनल गोपिका को गणपति जी के दर्शन कराने जाती है। तभी वहाँ पर मिथिला आ जाती है। मिथिला गोपिका को देख के चिल्लाती है और कहती है मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम गणपति विसर्जन के किसी भी काम में शामिल नहीं होगी, तुमने मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया। मीनल कहती इसे मैं लेकर आई थी। गोपिका मिथिला से माफ़ी मांगती है और कहती मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं यहाँ से दूर चली जाऊँगी, आपने जो आदेश दिया था मैं उसका पालन करूँगी। मिथिला गोपिका से कहती है कि मैंने तुम्हें सजा दी है, तुमने गणपति बप्पा का अपमान किया है और अब तुम इस पूजा पाठ में हरगिज शामिल नहीं होगी। इधर आशी सारी सजावट करती रहती है। तभी वो देखती है कि छोटा सा मूषक आ गया है। आशी देख के घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। मिथिला भी वहाँ आ जाती है, सभी लोग वहाँ आ जाते हैं, मीनल बात सब आ जाते हैं। मिथिला आशी से कहती है कि तुम जोर से क्यों चिल्ला रही हो। आशी बताना चाहती है कि यहाँ पर मूषक था, लेकिन मिथिला उसकी कोई बात नहीं सुनती। मिथिला कहती ये क्या, तुमने अभी तक लड्डू नहीं चढ़ाए, मैंने तुमसे कहा था ना कि लड्डू चढ़ाओ। दरअसल आशी ने लड्डू चढ़ाए तो रहते हैं, पर उन लड्डुओं को तो मूषक ने खा लिया रहता है। आशी ये बात बताना चाहती है, लेकिन मिथिला उसको डांट देती है और कहती है जल्दी से रसोई में जाओ, वहाँ बहुत सारे लड्डू रखे हुए हैं, जाओ और जल्दी से लेकर आओ। आशी मिथिला से डर के जल्दी से रसोई में जाती है। वहाँ उसे गोपिका मिल जाती है। आशी गोपिका से कहती है कि तू मेरी मदद क्यों नहीं कर रही। गोपिका कहती है कि माँ जी ने मुझसे मना किया, माँ जी ने कहा है कि मैं पूजा पाठ का कोई काम नहीं करूँ, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। आशी फिर से रोने का बहाना करती और कहती है कि तूने मेरी जिम्मेदारी ली थी, तूने कहा था कि तू मुझ पर कोई भी संकट नहीं आने देगी, अब तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि आशी आराम से बैठी रहती है, गोपिका झाड़ू लगाती रहती है, सब कुछ मिथिला देख लेती है। मिथिला बात से कहती है कि मुझे समझ में आ गया कि गोपिका बहू बहुत ही डरपोक है, वह जेठानी होकर सारा काम करती है। आशी मज़े से बैठी रहती है, अब मुझे इसकी मामी से बात करनी पड़ेगी। मिथिला मामी जी को फ़ोन करती है और कहती है कि गणपति विसर्जन में आप आइए, मुझे आपसे आपकी बेटी गोपिका के बारे में कुछ बात करनी है। दोस्तों अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।